नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरी कथा का 20वां दिन है। कथा में श्री शिव जी माता पार्वती को श्री रामचंद्र जी के दूसरे अवतार के बारे में कथा सुना रहे हैं। उसी कथा के अंतर्गत हम लोग राजा प्रताप बहानी की कथा को सुन रहे हैं। आइए उसी कथा को हम लोग आगे सुनते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कथा पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे पेज को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परसों मुहे जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आए सो अनसरही। तो राजा प्रताप भानु एक मुनि की कुटिया में है और ये मुनि और राजा प्रताप भानु का संवाद चल रहा है। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के ग्रह जेवई जो, तब बस होए भूप सुनि सो। जाए उपाय रचौ नृप एहू, संबत भर संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भी भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प करो। निज नूतन द्विज सहस सत, बरेउ सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लग दिनय करबि जीवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विध भूप कष्ट अति थोरे, होय हैं सकल विप्र बस तोरे। कर हैं विप्र होम मख सेवा, तहि प्रसंग सहजे बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो कहूँ लखाऊ, मैं यह बेस न आय अब काऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरे आनब मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बलते ही करे आप समाना, रखियों यहाँ बरस परवाना। मैं धर तासु बेसु सुनु राजा, सब विधि तोर समारव काजा। तब केवल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गै निश बहुत सैनिस अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तपबल तोहि तुरग समेता, पहुँचे शोभतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आयब सोई बेसुधर, पहचाने हूँ तब मोए। जब एकांत बुलाए सब कथा सुना बो तोए। मैं वही पुरोहित का बेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, शोक में शोभ सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तहि आवा, जहि सूकर होय नृप बुलावा। परम मित्रता पस नृप केरा, जानहि सो अति कपट गनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था।
वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तही के सतसुत अरुदस भाई, खलत अजय देव दुखदाई। प्रथम भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तही कल पाचिल बयरु सवारा, तापस नृप मिल मंच विचारा। जह रिपु छय सोई रचेन उपाऊ, भावी बस न जाने कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ ना समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अप, लघु कर गनिय न ताव। अजऊ देत दुख श्रव ससई, श्री अवशेष राव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राव आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखय निहारी, हर्ष मिलेहु उठ भयहु सुखारी। मित्र कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यम रिपु सुनऊ नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहर सोच रहु तुम सोई, बिन औषधि बिहादे विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है। तुम तब चिंता त्याग सो रहे थे। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपय बहुत परितोषी, चला महा कपटी यतिरोषी। अर्थात कुल सहित शस्त्र को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रताप बाज समेता, पहुंचा इस क्षण माजे निकेता। नृपय नारी पहि शयन कराई, है ग्रह बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हरिल गये बहोर, ले राकेश गिर खो महु, माया कर मते बोर। फिर वह राजा पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप विरच उपरोहित रूपा, परे उजायते सेज सनूपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुन महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवई जही जान न रानी। कानन गयउ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने हूँ के। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिससे रानी ना जान सके। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज वधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित विलोक सुमिर सोए काजा। 2 पहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगा और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी
कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपय गए दिन तीनी, कपटी मुन पद रह मत लीनी। समय जान उपरोहित आवा, नृपय बते सब कहे समुझाया जावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुन के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जान का पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। ये वही राक्षस है जो उस कपटी मुन से सलाह करके आया था। नृप हर से पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस्र बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रम बस उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि या कालकेत राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस 4 विधि जिसे श्रुति गाई। मायामय तहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगनि सके न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इसने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। पर सुन जवै लाग मह पाला, भय आकाशवाणी तहि काला। विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाऊ, है बड़े हानि अन्य जन खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल के कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसे खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मत मोह भुलानी, भावी बस न आव मुखबानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनारवश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्र सकोच तब नहीं कछु कीन विचार, जाए निशाचर होए नृप मूल सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध रहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जी हंसते समेत परिवारा। रे नीच छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। ऐसा श्राप उन ब्राह्मणों ने उस राजा को दे दिया। संवत मध्य नाश तब होऊ, जलदाता न रहे कुल कोऊ। नृप सुन श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरे बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्र श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। चकित विप्र सब सुनि नभवानी, भूप गयौ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया है। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित रह गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तह न असन नहीं विप्र सुवारा, फिरे उड़ाओ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मह सुरन सुनाई, त्रसित परेऊ अवनीय कुलाई।
देखा तो वहाँ भोजन ना था, ना रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटय नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होय नहीं, विप्रश्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किस तरह भी टाले नहीं चल सकता है। अथ कहीं सब महेदेव सिदाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचें दूषण देवं देही, बिरचत हंस काग किए जेई। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो वो चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सै खबर जनाई। ते खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सैन भूप सब धाये। पुरोहितों को उसने घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपसी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेर ही नगर निशान बजाई, विविध भांति नित्य होए लड़ाई। जूझे सकल सुभट करिवरनी, बंधु समेत परेउ नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को चारों तरफ से घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत में रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्रश्राप किमि होए साचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गबने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहे जब, होय विधाता बाम। धूरि मैरु सम जनक जम, ताय ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली होती है। पिता यमन के काल रूप के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताय 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बड़े बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लखु तासु। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जिसुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोरे घनेरे। उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विवत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वरन न जाए विश्व परितापी। वे सब अनेकों जात के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित
निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उपजे यद्यपि पुलस्य कुल पावन अमल अनूप, तद्यपि महीसुर श्राप बस भय सकल अगरूप। यद्यपि वे पुलत्स्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथा ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरन सो जाई। गये निकट तप देख विधाता, मांगहु बड़े प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना हो मांगो। कर विनती पद कहे 10 शीशा, बोले वचन सुनो जगदीशा। हम कहो के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दोए बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना माने, यह वर दीजिए। एव मस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तहि बिलोक मन विस्मय भयऊ। शिव जी के कहते ही मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह खल नित करब आहारू, होए है सब उजारे संसारू। सारद प्रेर तासुमत फेरी, मांगे से नींद माँ से सटत केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर मांगु, तहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि दे वर ब्रह्म सिदाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर को लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्री में सुलोभनी थी। सोई मह दीन रावण यानी, होय है जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भल पाई, पुनि दो बंधु विवाह से जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदानव बहुरी संबारा, कनक रचित मानव वन मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्राह्मण का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावत जस अहकुल बासा, अमरावत जस चक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्यते बंका, जग विख्यात नाम तय लंका। जैसे नागकुल के रहने वाली भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने वाली अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर वाका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंदूर गभीर यत, चारों दिश फिर आब। कनक कोटि मन खचित दृढ़, बरन न जाए बनाव। उसे चारों ओर से
समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कलप जोय जात धनपति होए, सूर्य प्रतापी अतुल बल धन समेत बस सोए। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, जो राक्षसों का राजा होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। राम राम दोस्तों, तो आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की कथा में हमने सुना कि कैसे राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप से राजा रावण के रूप में जन्मा, और उसी की कथा को हम कल और विस्तार से सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट करके बताइए। जय श्री राम।